हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है 11th का? सेट। क्या है? सेट। अब सेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, उनमें कौन कौन से काइंड्स होते हैं, ये सब हम आज इसमें जानेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन दूंगी कि उसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैं ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं उन्हें इंडिविजुअली हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज का इंडिविजुअली इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिससे उनको वो चीज़ें बड़ी डीपली समझ में आ जाती हैं और वो बहुत इन्जॉयमेंट के साथ समझते हैं और सारे क्वेश्चन उनसे अटैम्प्ट हो जाते हैं। एक साथ मैंने आपके 6 एक्सरसाइज के एक साथ अगर आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया तो वो बोरिंग भी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा और आपको लगेगा बाप रे इतना बर्डन है, इतना टफ है। तो इसलिए मैं आपको इंडिविजुअली दूंगी और ट्रस्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सेट होता क्या है। ठीक है, तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब ये तो किताबी भाषा है, ठीक है, कि क्या नाम है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ या जो हम कहते हैं कि रेगुलर वे में हम अपनी जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें बता दीजिए मैम सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैंने क्लास में बच्चों को कोई क्वेश्चन दिया जिसमें सबके आंसर सेम आए। ऐसा नहीं हो सब अपनी अपनी चॉइस के आंसर लिख दें ना, सबके आंसर सेम आए, वही क्या कहलाता है? सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा राइट, ऐसे रखते हैं, राइट 5 नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। ठीक है, एक से ज़्यादा और 7 से कम नेचुरल नंबर आपको क्या लिखने हैं। तो आपने लिखा है, आपने एक टेबल बनाई, उसमें लिखा 2, 3, 4, 5 एंड 6। आ गए 2, 3, 4, 5, 6। अब सबका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 7 होना चाहिए और वो सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो मैंने जब ये क्वेश्चन दिया सब आंसर सेम देंगे कि नहीं? सबका ही यही आएगा। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपसे कह दूँ कि राइट योर फेवरेट एक्टर्स नेम, ठीक है, या राइट 5 एक्टर्स नेम, तो मैंने जब कह दिया 5 एक्टर्स नेम बता दो, ठीक है, दैट टाइम आप क्या लिखोगे? आपकी नज़र में आपके लिए एक्टर कोई और होगा, 3-4 नाम आप अलग लिखोगे, कोई और अलग लिखेगा, तीसरा कोई और अलग अलग लिखेगा। तो सब क्या लिखोगे? जिसके माइंड में जो आएंगे एक्टर का नाम या जो उनके फेवरेट होंगे वो उनका नाम लिख देंगे। तो सबके आंसर अलग अलग हो गए, तो वो क्या वेल डिफाइंड हुआ? नहीं, वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड कौन होता है? जिसमें सबके आंसर सेम आए, और वो वेल डिफाइंड नहीं होता जिसमें सबके आंसर सेम नहीं होते, जिसमें अपनी अपनी सब अपनी चॉइस रखते हैं, वो क्या होते हैं? वेल डिफाइंड नहीं होते। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे हम लेते हैं कोई एग्जाम्पल, अभी 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे मैंने लिया कि मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बताओ, अब बताओ ये क्या एक सेट है या नहीं है? मैंने कहा नेचुरल नंबर होना चाहिए, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपने एक ब्रैकेट बनाया मीडियम, फिर आपने लिखा ऑड होने चाहिए और लेस देन 1 होने चाहिए। आपने कहा ऑड है तो ओके 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, लेस देन 1 भी है, लेस देन 10 भी है और सारे ऑड हैं और नेचुरल है। सबका आंसर सेम आएगा, यही आएगा, क्योंकि यही ऑड होते हैं, यही लेस देन 10 होते हैं और यही नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये यस दिस इज सेट, ये सेट है। ठीक, अब मैं दूसरा आपको दे दूं कि राइट द रिवर ऑफ इंडिया।
दे दिया। तो द रिवर ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में जो रिवर है उनको लिखिए। तो आपने अपनी नज़र में, आपके माइंड में जो उस समय याद आए, गंगा, यमुना, सरस्वती, आपने उसको लिख दिया, ठीक है। दूसरे के माइंड में कोई दूसरे आए, गोदावरी आई, संगम आया, जो उन्होंने अपनी मर्जी के हुए उन्होंने अपने नाम लिख दिए रिवर के नाम। तो इसमें क्या हो, उनके माइंड में जो आए वो अपनी अपनी चॉइस से उन्होंने आंसर लिख दिए। तो क्या ये हो गया सेट? क्या ये सेट होगा? नहीं, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है ही नहीं। ये इसमें सब अपने अपनी अलग अलग आंसर लिख रहे हैं, अपनी अपनी चॉइस के आंसर लिख रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। एक और ले लेते हैं ताकि आपको इजीली और समझ में आए। लिख दूं मैं प्राइम फैक्टर ऑफ 210। इसके प्राइम फैक्टर बताओ। 210 के आपको प्राइम फैक्टर बताने। तो आपने कहा अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा। तो आपने 210 किया, कर दो 105, 3 से कर दो, 3 3 से 3 5 से, ठीक है, 5 से कर दो 7 एंड 7 से किया। तो इसके फैक्टर क्या क्या हुए आपने लिखा आराम से, 2 3 5 एंड 7 हुए। जो जो भी इसके फैक्टर करेगा सबके आंसर सेम निकल के आएंगे, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर यही तो निकलेंगे। तो इसका मतलब यस ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट है। बात इतनी समझ में आ गई। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। सेट क्या होते हैं और उनके प्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, उन्हें प्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो उन चीज़ों को हम जानते हैं। ठीक, हमने कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया। ठीक, मैंने आपसे कहा बताओ भैया कलेक्शन बताओ ऑनेस्ट पर्सन का इंडिया में। तो अब बताओ ये सेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपकी नज़र में तो ऑनेस्ट पर्सन कोई और हुआ, दूसरे की नज़र में कोई और हुआ। तो क्या ये ऑनेस्ट हुआ? क्या ये सेट है? नहीं, दिस इज़ नॉट सेट। ठीक, दूसरा मैंने बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24 विच आर लेस देन 20। मैंने कहा कि कलेक्शन बताओ 24 का फैक्टर करके बताओ उनके, लेकिन वो 20 से कम होने चाहिए, वो बताने आपको। तो आपने कहा ठीक है। तो आपने दिया, आपने 24 के फैक्टर किए 1 2 2 6 2 3 एंड 3 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हुए 24 के? 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ। ठीक है, हो गए बस। ये इसके इतने फैक्टर हो सकते हैं। तो अब आपको वो 20 से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो आपने इनके आंसर ये निकाले। तो ये आपका क्या हो गया? सब ने यही सेम आंसर निकलेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन है। सब जिनमें ज़्यादातर कंडीशन होती हैं उनमें आपको कुछ भी लिख देने का चॉइस नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। कोई कंडीशन आपको दी ही जाती है, उसमें वो आपके ऑलवेज सेट ही होते हैं। तो इसमें मेरी एक कंडीशन थी कि भैया 20 से नीचे होने चाहिए उसके फैक्टर जितने भी आप लिखोगे। तो आपने कहा लिखा ठीक है मैं 20 से कम ही लिखूँगा, तो 12 तक गया। इसका मतलब इसमें सबके आंसर आ जाएंगे। तो दिस इज़ सेट। समझ में आया? कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूँगी। अभी और इसको डीपली पढ़ेंगे। ये मैंने कुछ सम इम्पॉर्टेंस सिंबल्स लिखे थे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको अभी हम पढ़ेंगे। मैं आपको जब बताऊंगी, ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के ही पार्ट का है। अब हमने रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ लिया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप से होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कह लो, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है? टेबुलर फॉर्म जो इसको मैंने क्या लिखा है, एक टेबल जो एक लिस्ट में एक सीधी क्या कहते हैं टेबल में या डिजिट में लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि वॉवेल्स लिखो, तो 5 वॉवेल्स नेम लिखो, तो आपने एक टेबल बनाई मीडियम और इसमें लिखा AEIOU लिख दिया, और ये इसको आपने क्लोज कर दिया, और बीच में हर एक चीज़ के क्या लगा दिया आपने? कॉमा लगा दिया। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है? टेबुलर फॉर्म होती है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है उसको बताते हैं। पहले आप जानो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ये तो मैंने हिंट दी, अब समझना है। ऑल द एलिमेंट्स, जो आपकी जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। ठीक है, द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, इनको आपको इसमें लिस्ट करना पड़ता है, और सबके बीच में क्या लगाया आपने? एलिमेंट्स के बीच में कॉमास। ठीक, एंड आर इनक्लोज विद ब्रैकेट, और इसको हम किससे क्लोज कर देते? यहाँ से ओपन किया, जब आपके पूरे लिस्ट हो गए कॉमा के साथ आपने उसको फुलफिल कर दिया, फाइनली आप इसे क्या कर दोगे? क्लोज्ड कर दोगे। समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जांपल दिया यहाँ कैपिटल A = 1 2 3 4
6, 9, 12, 18 ये सब आपको दिए हैं, ठीक है। तो इनमें क्लोज के ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया, हर एक डिजिट के बीच में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके रोस्टर फॉर्म हो गए। ऐसे क्या दो, टेबुलर फॉर्म हो गए। समझ में आ गया। रोस्टर मोस्टली आपसे क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म ही पूछता है, टेबुलर फॉर्म नहीं पूछता। अब जैसे इसमें दिया है, इसमें लिखा है राइट द सोल्यूशन, ठीक, इसमें दिया है आपको राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इनको किस में लिखना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आपको जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इसके पहले फैक्टर करने होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब आप तो ये 10th में पढ़ के आए हैं क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, अब ये सब चीज़ें आपकी किस में हैं, ये तो मुझे बतानी नहीं पड़ेंगी। एक्स स्क्वायर आपने से क्या लिखा, प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस का 2, एक्स इधर से कॉमा लिया, एक्स प्लस 2 माइनस 1 इधर से लिया, एक्स प्लस 2, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 2 एंड 1, ठीक। तो ये आप इसे टेबल में बना के लिखोगे -2 एंड 1, क्यों, क्योंकि उसने इसे कहा है रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखो। एक मीडियम ब्रैकेट ओपन करो, उसके अंदर ये जो आपकी एक्स की वैल्यू दोनों आई हैं उन्हें पुट करो, बीच में कॉमा लगाओ और उसे क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब इसको भी आपको क्या बोला है, वर्ड में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को आपको ये एक लेटर में लिखना है, मतलब इसे रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया, मैंने लिखा पी, बीच में लगाया कॉमा, फिर मैंने क्या लिखा आर, फिर बीच में लगाया कॉमा, फिर मैंने लिखा आई, बीच में लगाया कॉमा, एन कॉमा सी कॉमा। अब आई एक बार लिख चुके तो बार बार आई नहीं लिखना है, ठीक है। पी भी एक बार लिख चुके, बार बार नहीं लिखोगे। ए नहीं लिखा है, ए लिखा एंड एल, हो गया। तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। तो ईजिली समझ में आया। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है जिन डिजिट को आपको बताई गई हैं भैया ये कंडीशन में है, इनको एक टेबल में मतलब एक मीडियम ब्रैकेट में ओपन करके उसको सबको लिख कर एलिमेंट की तरह इंडिविजुअली कॉमास के साथ लिख कर और उन्हें क्लोज कर दो। यही आपका क्या होता है, यही आपका टेबुलर फॉर्म होता है। अब आते हैं दूसरा आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट प्रोसेस एज सिंगल कॉमास प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट। नहीं पल्ले पड़ा, हम बताते कैसे होगा इजी वे में। इसमें क्या होता है, एक तो पहले पहचानने की सबसे बड़ी जिसमें लिखा हो सच दैट, ये जो सिंबल होता है, यहाँ मैं आपको जो बताने जा रही थी कुछ सिंबल मैंने आपके लिए जो लिखे थे वो ये थे, क्या नाम है, ये रहा, ये एक होता है बिलोंग्स टू, एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, एक होता है सच दैट। यही 3 अभी आपके में एक्सरसाइज 1.1 में आने वाले। बिलोंग्स टू क्या होता है, ये मैंने आपको दिया था कि ए इक्वल टू लिख दो, AEIOU, ये आपने लिखा। मैंने कहा ए क्या बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए से, मतलब इसमें या तो इसको ये ले लो, वॉवल्स है तो वी ले लो, समझ में आएगा। ए बिलोंग्स टू वी, क्या वी की जो ये टेबल बनी है इस टेबल में ए है, तो आपने कहा हाँ है, तो ए है तो मैंने कहा इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक। मैंने क्या ओ बिलोंग्स टू वी, तो आपने चेक किया इस टेबल में, बी की टेबल में ओ है हाँ है, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स करेगा, ठीक। अच्छा मैंने कहा बी बिलोंग्स टू वी, तो आपने कहा चेक किया वी तो नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आपसे जो ये जिससे रिलेटिव मतलब जिसकी ये टेबल है कह लो, ठीक है, जो सिंबल है, इस सिंबल के अंदर जो इसकी टेबल है इसमें वो पार्ट हैं जो इसके साथ इसमें है या नहीं, अगर हैं तो बिलोंग्स करेगा, अगर नहीं है तो वो बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक। आ जाओ, अब इसी की बात आता है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है अंडर द कंडीशन, ठीक, किसी भी कंडीशन के अंदर। जैसे यहाँ पर आपसे कह दिया एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। ये कंडीशन दी गई भैया, एक्स सच दैट मतलब होता है ये कंडीशन आपको दी जा रही है, इनको आप क्या कर दो, फुलफिल कर दो, ठीक। या तो आपको मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, तो ये रहा, ये
लिखा राइट द सेट 1 4 3 16 25 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा पहले तो ब्रैकेट बना, उसमें एक्स सच दैट एक्स लिखो। ठीक, ये तो लिखना ही लिखना है, ये पहली लाइन होती है। पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर एक्स सच दैट एक्स होता है। उसके बाद क्या है, आप देख रहे होंगे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे तो आपने लिखा कि इक्वल टू, आपने लिख दिया कि n स्क्वायर, क्या लिखा, n का स्क्वायर, वेयर n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। बस क्लोज कर दो। बस जो ये लिखा है उसी को एक स्टेटमेंट के रूप में आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। उससे पहले आपको क्या लिख देना होगा, एक्स सच दैट एक्स। एक्स सच दैट एक्स लिखते मान समझ में आ जाएगा भैया ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। मतलब इनडायरेक्टली बोलूँ, टेबुलर फॉर्म की चीज़ आप किस में लिखोगे, बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म की चीज़ आप किस में लिखोगे, टेबुलर फॉर्म में। यही दोनों का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आपसे कोई और क्वेश्चन बोल दें, मैंने कह दिया कि ए नहीं, जैसे मैंने लिख दिया भाई 1 2 3 4 5। ठीक, मैंने कहा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है मैं लिख दूंगी। मैंने लिखा ब्रैकेट खोला, एक्स सच दैट एक्स, ठीक, इक्वल टू, और क्या है, एक्स बिलोंग्स टू किससे, एन से, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, स्मॉल एन बना, एन इज नेचुरल नंबर, यहाँ स्मॉल बना दो, एन इज नेचुरल नंबर। अब जो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल क्या है, एक्स के, और क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 5 के। मतलब 1 के साथ लेकर, मतलब 1 और 1 से बड़ा, और 5 या 5 से छोटा। ठीक है, यही चीज़ आपने किस में लिख दी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दी। मतलब इस डिजिट को आपने एक स्टेटमेंट के तौर पे बता दिया कि ये लिखा क्या है, इसको यहाँ पर आपने समझा दिया। कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो इसमें मुझसे पूछ लीजिए। बाकी इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ यहाँ पर मैंने सिंबल लिखे थे जिनको आप पहचान लीजिए, तभी आपको ये लगे कि अगर जो आप वी इक्वल टू लिख रही हैं ए ई आई ओ यू, तो ये वी क्यों लिया गया, या मैं कुछ और ले लूँ, तो कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हूँ, या मैं क्या लूँ, तब के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ सिंबल लिखे थे। जब आपको बोला जाए नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए जैसे मैंने आपको कह दिया कि नेचुरल नंबर लिखने, तो आपने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे आप लिखती चली गई, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, एन। क्या लिख दिया, एन। मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का सिंबल होता है एन। ठीक, एन से शुरू होता है तो लिख दिया। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर की बात है। इंटीजर में क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर होते हैं, और सारे निगेटिव नंबर होते हैं। इंटीजर को किससे आप लिखोगे, जेड से। जैसे लिखा जेड इक्वल टू -1 -2 -3, ठीक है, या -3 सॉरी -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो ये इंटीजर है, तो आपने इसको किससे लिखा है, जेड से डिवाइड किया। ऑल रैशनल नंबर क्यू से, रियल नंबर आर से। अब ये दिखा है द जेड के ऊपर क्या लिखा है, प्लस, और तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर बताना जा रहा हो तो जेड प्लस लिख दिया, और कहते अच्छा निगेटिव बताऊँ तो जेड माइनस लिख दो। हाँ कोई नहीं, जेड माइनस लिख दो। अगर लिखा है द पॉजिटिव रैशनल नंबर तो क्यू प्लस कर दिया, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस कर दिया, निगेटिव नंबर तो आर माइनस कर देना, रैशनल नंबर निगेटिव रैशनल नंबर आर क्यू माइनस लिख देना। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई? अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।